कि भाई जैसा जहां जैसा मिले वैसा खा ले, जहां जैसा हो वैसे रह ले, जहां जैसा सामने हो वैसा काम कर ले, उसको साधु कहते हैं। तो बंधु वो डंडा तैयार ही रखे थे, वो पास में तो बैठा था, तो एक मारा जोर से, उठा तब तक 2-3 और मारे। बंधु किताब की लिखी हुई बात कह रहा हूं, मेरा कोई प्रत्यक्ष देखी हुई बात नहीं, किताब में लिखी हुई, अगर उस किताब को आप पाएंगे तो अभी भी देख लेंगे, स्वामी राम तीर्थ की उसमें। इतना ही मार के नहीं छोड़े वो उठ के भागने लगा, वो डंडा लेकर के कम से कम 100 मीटर तक उसके पीछे भागे। धूर्त कहीं के, जिस साधु की परिभाषा बता के कुत्ते की, कि जैसा मिल जाए वैसा खा ले। अरे बंधु, साधु तो जो भी होगा सबको वहां उपस्थित प्राणियों को खिला करके, तब जो भी मिलेगा सो नहीं, उचित जो मानव के, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषों के योग्य जो आहार होगा, उसको वहां पर बैठे हुए, वहां पर उपस्थित सभी मनुष्यों को भी नहीं, बंधुओं प्राणियों को भी खिला करके तब पाएगा। जय विश्व बंधु। आइए मेरे भाइयों, बंधुओं, भारतीयों, संपूर्ण गीता ज्ञान हम चिंतन कर रहे हैं महाभारत के उस प्रसंग का जो भारत में सर्वोपरि विख्यात हुआ, अर्जुन कृष्ण संवाद। अभी तो लोगों ने भारत को भी मिटा दिया बंधुओं, ये तो महाभारत की बात चल रही है। अपने को महाभारत से भी परम भारत की ओर चलना है। अगर चलना है तो इस महाभारत को समझेंगे तब न जाएंगे आगे। आइए इसको समझ रहे हैं। भगवान, वहां प्रश्न जब अर्जुन का चला था, वहां से लेकर के अभी तक कहते आ रहे हैं। अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया था, अपरो भव तब जन्म परमम जन्म विवस्वतः कथमे तो जानियाम तुमादो प्रोक्तवानति। भगवान ने वहां से शुरू किया, भाई मेरे तेरे बहुत सारे जन्म हुए, पहले बहुत सारे मुमुक्षु लोग, मुझको इस तरह से जान करके, इस रास्ते पर चल करके तू भी उसी पूर्वजों वाले रास्ते पर चल। फिर उन्होंने कहा कि देख, तू अपने जितने भी कर्म हैं इनको सब यज्ञ के माध्यम से इनको समझ और तू वैसे ही कर्मों को कर। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के यज्ञों के माध्यम से भगवान ने प्राणी को, जीव को, मानव को उस परम ब्रह्म तक पहुंचने के लिए बातें कही हैं कि परम ब्रह्म तक मतलब कर्म बंधन से मुक्त हो जाना ही उस परम पद की ओर जाने का रास्ता है। तो यहां भगवान ने बात कही, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ है परम तप, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में जाकर के समाप्त हो जाते हैं। वो बात हम कर चुके, अब यहां से शुरू कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि तद्विद्धि प्रपातेन परप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिन। हे अर्जुन, अब तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझ। कैसे समझ में आएगा? उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से। वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मेरे भारत, हे भारत भाग्य विधाता, तुमने दुष्टों को मारा और राम राज्य विस्तारा। तुमने दुष्टों को मारा और राम राज्य विस्तारा।
अवतारा, वैसी ही लीला फिर से एक बार करो हे राघव, वैसी ही लीला फिर से एक बार करो हे राघव, इतनी सी विनय हमारी स्वीकार करो हे राघव। मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा से संपूर्ण मन इंद्रिय शरीर की क्रियाओं को समर्पित करके प्रार्थना करता हूं, हे परमात्मा, तुमने जिस तरह से राम राज्य की स्थापना की थी वैसी ही लीला फिर से यहां करो। ये बात मेरे अंतरात्मा में क्यों आ रही है कि हम कहां हैं? वह ज्ञान तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। कैसे प्राप्त होगा? उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से। यहां तो बंधुओं, भारत में अब दंडवत प्रणाम तो जाने दो, लोग नमस्कार तक करना नहीं चाहते। अपने बड़ों से, अपने आदरियों से, अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से उनके कैसे व्यवहार हैं, इसलिए मैं राघव से प्रार्थना कर रहा हूं, बंधुओं, हमारी सरकार की ये सारी आज वर्तमान में, अरे इससे अच्छा तो तब था जब अंग्रेज थे। गांवों में मैं रहा हूं, एक दूसरे का सब मान करते थे, सम्मान करते थे, प्रणाम नमस्कार जहां जहां जैसे होना चाहिए वैसे करते थे। गांवों में बड़ा प्रेम था एक दूसरे के प्रति। कहां गया? जब से हमने स्वतंत्रता पाई तब से हमने स्वच्छंदता के इस परिवेश में सारी रीति प्रीति नीति नष्ट कर दी। किसको मिलेगा वो ज्ञान? भगवान तो यूं कह रहे हैं, वह ज्ञान तत्वदर्शियों के पास जाकर के तू प्राप्त कर। लेकिन कैसे मिलेगा? उनको दंडवत करना, उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना। अभिप्राय है कि जब तू उनको समर्पण करेगा तब तुझको वो ज्ञान मिलेगा। या तो कोई किसी को समर्पण नहीं करते, या तो भूलों से भूतकाल में अंधेर हो गया। हे भारत माता, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। या शेर गीदड़ सा हुआ और गीदड़ शेर हो गया। अज्ञान में, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। स्थिति यह है यहां पर, जो किसी स्थिति से वो उसके योग्य नहीं, वो उस योग्यता में फालतू अपने को समझकर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और जो सज्जन योग्य श्रेष्ठ लोग थे वो बेचारे भयभीत होकर डर करके घर में बैठे। किससे भयभीत है वो? राक्षसों से। रावण के समय में ऐसा हुआ था। सब जो गुफाओं में और कंदराओं में जाकर के छिपने लगे थे, वो आज अपने घर में ही चुपचाप बैठ गए। क्यों? यदि कोई अच्छा व्यक्ति किसी दुष्ट को कुछ कह देता है तो उसको बाद में जाना है थाने में, पहले उसको जाना है थाने में। उसको पहले पुलिस पूछताछ करेगी, उसको पहले पुलिस परेशान करेगी। वो कोर्ट में आवे कि ना आवे, लेकिन इसको जरूर जाना पड़ेगा। तुम सत्यापित करो उसने तुम्हारा अपमान किया। मेरे देश के शासकों, हे सरकार के संचालकों, आप इन नीतियों को समझिए। गीता संसार का श्रेष्ठ ग्रंथ है, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। इसके नियम लागू करो, स्वयं में आचरण में लाओ।
और देश में आचरण करवाओ, नहीं तो नाव डूबेगी तो डूबोगे सारे, न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे। याद रखना, मैं नाम लेकर बोलता हूं, मैं शशिभान राजयोगी कह रहा हूं। बंधुओं, भगवान ने यह कहा, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझ, वह तुझको भली बात दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, ऐसा भी नहीं। कितने मूर्ख लोग यहां पर ऐसे घूम रहे हैं, वो किसी अच्छे सज्जन लोगों के पास जाकर, साधु भी सज्जनों को कहा गया, साधुओं के पास जाकर या उच्च कोटि के विद्वानों के पास जाकर वो उसको पाने के लिए प्रश्न नहीं करते, उनकी परीक्षा के लिए प्रश्न करते हैं। देखिए, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इनको आता है कि नहीं आता। उनको तत्काल दंड ही मिलना चाहिए। उनको सही रास्ते पर लाने की प्रक्रिया क्या होगी? उनको तुम बोलते रहोगे तो वो और जगह दूसरे को परेशान करेंगे, तीसरे को करेंगे। मैंने एक किताब में पढ़ा था बंधुओं, वो किताब स्वामी रामतीर्थ, उनकी उसमें एक घटना बताई गई। स्वामी रामतीर्थ थे, वो कैसे थे, क्या थे, उसको मैं वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन एक जगह पर वो बैठे हुए थे, कुछ भक्त लोग उनके पास बैठे थे, कुछ भी उनकी परमार्थ की चर्चा चल रही होगी। जब स्वामी थे, भक्त थे, संत थे, तो अच्छी बातें हो रही होंगी। वहां पर एक कपटी आ गया। वहां पर तो शब्द दिया उसका, यहाँ जाति सूचक शब्द कहने का मतलब नहीं है, परंतु वहां पर कहा गया एक ब्राह्मण। वो ब्राह्मण अपने को बहुत योग्य और सिद्ध पुरुष और शास्त्रों का वेदता जानता था, ज्ञानी मानता था। तो जहां भी कोई ऐसा व्यक्ति दिखे, उसको जाकर के प्रश्न करने लगे। तो वहां उस किताब में दिया है कि स्वामी रामतीर्थ अपने मस्ती में, अपने आनंद में, बातें चर्चाएं हो रही थी, वह आए, उन महाशय ने आकर के बड़ा जोर से प्रणाम किया। वो प्रणाम उन दंभियों वाला था, उस प्रणाम में विनम्रता नहीं थी, वो दिखावा वाला प्रणाम। महाराज श्री दंडवत प्रणाम। अब महाराज वो देखते ही समझ गए कि साला ये कोई न कोई बीमारी है। नवन नीच कई अति दुखदाई, जिमें अंकुश धनु उरग बिलाई। रामचरितमानस में वहां लिख दिया गया है कि नीच आदमी अगर ज्यादा नमन कर रहा हो तो समझ लो कहीं ना कहीं अब कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। अंकुश धन उरग बिलाई, धनुष अगर मुड़ रहा है तो छूटेगा, अंकुश अगर झुक रहा है तो काम करने वाला है। बिल्ली अगर तैयार हो रही है, झुक रही है, तो समझ लो आक्रमण करने वाली है। उन महाशय ने आकर के दंडवत प्रणाम किया। स्वामी रामतीर्थ अपना जो चिंतन चर्चा कर रहे थे उसमें थोड़ा सा विघ्न पड़ा और उन्होंने उसकी तरफ देखा। कहिए महाशय, किस हेतु से आना हुआ है, क्या सेवा आपकी की जाए? अपना आने का कोई हमसे संबंधित उद्देश्य हो तो कहिए। बंधु अजय, अरे नहीं महाराज श्री, क्योंकि जो नीच व्यक्ति होता है वो हर बात में दंभ करता है। नहीं महाराज श्री, आप तो बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं, आप तो बड़े संत हैं, अरे आप लोगों की तो कृपा ही बहुत है। दंभियों की भाषा में बंधुओं, बातें उनकी वही होगी, लेकिन उनकी भाषा का मतलब कुछ और होगा। मेरे देश में इस समय पर दंभियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। बोलने में आपको वो लग रहे हैं, लेकिन उनका अभिप्राय कुछ और ही है। आओ बंधुओं, इसको तो समझेंगे बाद में, पहले हम इस वार्ता को समझ लें। उन महाशय ने बड़ी दंभ से ये बातें की। फिर स्वामी रामतीर्थ समझ रहे हैं कि ये तो ज्यादा ही विचित्र लग रहा है। ठीक है, तो महाशय अपना कोई खास प्रयोजन नहीं है ना? कि नहीं महाराज जी, एक प्रश्न था। जैसे उन्होंने उस लाइन को खत्म करने का विचार किया कि इससे छुट्टी हो जाए, भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अब तो अपना कोई प्रयोजन नहीं, कोई बात नहीं। नहीं महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न था महाराज, एक छोटा सा प्रश्न था। वो तो पहले ही, अरे उन लोगों के अंतःकरण में तो शकल देखने से बात आ जाती है कि कौन क्या चाहता है, कौन किस वृत्ति का है, कौन किस प्रवृत्ति का है, वो पहले ही समझ चुके थे। अच्छा कहो भाई,
कुछ भक्त लोग वहां बैठे थे। बताते स्वामी रामतीर्थ भी ऐसे मेरी तरह से एक डंडा रखते थे साथ में, सब सदैव डंडा डंडा उनके पास रखा था। अब उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज मैं बहुत लोगों को पूछा पर सही मुझको उत्तर मिला नहीं अभी तक। एक प्रश्न है, उन्हें पूछो पूछो क्या प्रश्न है भाई, संभव होगा हमसे, अगर हमारे समझ में होगा तो बताएंगे, नहीं तो आपसे पूछ लेंगे। हाँ महाराज। महाराज साधु किसे कहते हैं, साधु की क्या परिभाषा है, क्या आचरण साधु का होता है ऐसा? स्वामी रामतीर्थ समझे हला अपने ऊपर बात ला के रख दी, अपना वेशभूषा साधु का है। उन्होंने कहा भाई हमने तो तुमसे पहले कहा था समझ में होगा तो बता देंगे, नहीं तो आपसे ही पूछ लेंगे। वो समझ गए कि इसने अपने मन में कुछ न कुछ निर्धारण कर रखा है, ये हम कहेंगे उसको मानने वाला है नहीं, क्योंकि उसने तो पक्का कर रखा कि मैं जानता हूं वही ठीक है, दूसरा तो मानेगा ही नहीं। इसलिए स्वामी जी ने उससे कहा कि महाशय आप ही बता दीजिए, आप तो जानते होंगे ना, आप तो बड़े विद्वान लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ आपने ठीक कहा, नहीं तो दूसरे लोग खाली खाली फोकट की बातें करते हैं, उनको ज्ञान है नहीं कुछ, और उल्टी सीधी बात कर देते हैं। अब आप कहते तो बता देता हूं। बताओ बंधु कि भाई जैसा जहां जैसा मिले वैसा खा ले, जहां जैसा हो वैसे रह ले, जहां जैसा सामने हो वैसा काम कर ले, उसको साधु कहते हैं। तो बंधु वो डंडा तैयार ही रखे थे, वो पास में तो बैठा था, तो एक मारा जोर से, उठा तब तक 2-3 और मारे। बंधु किताब की लिखी हुई बात कर रहा हूं, मेरा कोई प्रत्यक्ष देखी हुई बात नहीं, किताब में लिखी हुई, अगर उस किताब को आप पाएंगे तो अभी भी देख लेंगे, स्वामी रामतीर्थ की उसमें है। इतना ही मार के नहीं छोड़े वो उठ के भागने लगा, वो डंडा लेकर के कम से कम 100 मीटर तक उसके पीछे भागे। तब धूर्त कहीं के, जिस साधु की परिभाषा बता के कुत्ते की, कि जैसा मिल जाए वैसा खा ले। अरे बंधु साधु तो जो भी होगा न, सबको वहां उपस्थित प्राणियों को खिला करके, तब जो भी मिलेगा सो नहीं, उचित जो मानव के, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषों के योग्य जो आहार होगा, उसको वहां पर बैठे हुए, वहां पर उपस्थित सभी मनुष्यों को भी नहीं, बंधुओं प्राणियों को भी खिला करके तब पाएगा। वो कह रहा है कि जैसा मिले वैसा खा ले। कुत्ते की परिभाषा बता रहा है कि साधु की। भगाया, दूर तक लौट के आए, बड़े प्रसन्न थे, उनको खेद नहीं था कि मैंने कोई गलत काम कर, जो बुरे काम होते हैं उनमें पश्चाताप होता है। आकर के बड़े प्रसन्न थे, हंसते हंसते आकर के बैठ गए। भगत लोगों ने सोचा साला बाबा जी को तो बड़ा गुस्सा है, लठ मारने लगे। वो चुपचाप बैठे हुए आकर के बड़े खुश थे। तब एक भगत ने साहस करके पूछा, महाराज श्री आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं? हाँ, हमको तो लगा आप बड़े गुस्से में आ गए। नहीं, मैं क्या गुस्से में आ गया, उसका जो कार्य था, उसका परिणाम जो था, उसको मिला उसके कर्म का परिणाम। बाकी मैंने तो कुछ नहीं किया बंधु, न मैं गुस्से में आया, न उद्वेग में आया, न किसी में आया। वो जो क्रिया हो रही थी, मैं भी देख रहा था कि ये कौन सी क्रिया हो रही है। कुत्ते की परिभाषा बता रहा था और साधु की परिभाषा पूछ रहा था। इसलिए हमने कहा कि ये सबको परेशान बताया, दूसरे बहुत लोगों को पूछा, जानते हैं नहीं, बकवास करते हैं, इसलिए वो सब लोग बताते तो सही होंगे, परंतु इसकी समझ में आने वाली बात नहीं। इसलिए मैंने इसको कहा चलो भाई, परमात्मा की प्रेरणा से ये प्रक्रिया बनी कि कदाचित इसकी समझ में आ जाए। अब तो बंधुओं, फूल ही फरहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसै जल दे। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि कौन विरंच सम। विरंच जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला ब्रह्मा कहा गया है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कभी भी बेत का जो होता है ना झाड़ी, उस पर कभी फल और फूल नहीं आते। चाहे बादल अमृत की बरसात क्यों ना कर दें, लेकिन फिर भी उस पर फल फूल नहीं आएंगे।
उसका उदाहरण दे रहे हैं कि मूर्ख हृदय न चेत। मूर्खों के हृदय में तो चेत होना बड़ा मुश्किल है, चाहे ब्रह्मा जी ही गुरु बन के क्यों न पढ़ावे। बंधुओं, ये बात वहां पर आ गई। उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। आज लोग शिक्षकों से, अपने गुरुओं से भी प्रश्न करते, तो भी अहंकार से, विनम्रता से नहीं। बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले, कभी मेरी बात होती है, क्या पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स, क्या परिभाषा है, नहीं आती, क्यों नहीं, सर ने बताया नहीं। अरे बंधुओं, पूछो, नहीं समझ में आवे, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो। ये नहीं हमने पूछ, सर गुस्सा कर देते। ले, कोई तो कारण होगा, या तो पूछने वाला ठीक नहीं है, या बताने वाला ठीक नहीं है, कहीं न कहीं। तो ये शिक्षा कहां ले जाएगी देश को? जब तक उस शिष्य की समझ में वार्ता नहीं है, तब तक शिक्षक को उस वार्ता को, उस शिक्षा को संपूर्ण रूप से विद्या बना दे, उसके बाद आगे चले। तो यहां भगवान वह सारी बात बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अर्जुन, वह ज्ञान तुझको तत्वदर्शी ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त होगा, लेकिन कैसे होगा? तो उनको भली बात दंडवत भी करे, तो मैंने जैसा बताओ, दंडवत नहीं, तेरे में कोई अहमता ममता न हो। उस समय पर जाकर के, जैसे कि एक शिष्य अपने गुरु के पास किस तरह से ज्ञान की याचना करता है, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से। सेवा क्या है बंधु? या सब वस्तुओं को अगर स्पष्ट में करता चलूंगा तो ठीक रहेगा। एक तो ये कि हाथ पांव दाब रहे उनके, नहीं, मैं इसको सेवा नहीं मानता। एक कुछ शारीरिक विश्राम आराम की पोजीशन हो सकती है, लेकिन सेवा नहीं। एक रोटी बना के खिला रहे हैं, एक दूसरा को उनको जो है प्रचार कर रहे हैं, ये कोई सेवाएं नहीं है। सेवा है, मैंने भरत जी के शब्दों में उस सेवा को अपने हृदय में धारण किया है। राम जी से जब कहा है उन्होंने, क्या सेवा क्या है? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावहि देवा। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सर्वोत्तम सेवा है। तो भगवान यहां कह रहे हैं, भली बात दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से। सेवा का भाव है, वह जैसा चाहते हैं उस तरह का तू आचरण कर। फिर कपट छोड़कर, जो कपट से प्रश्न करने लगा, महाराज वो साधु की क्या परिभाषा है? नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है, इसलिए उस तत्व को जानने के लिए एक जिज्ञासु बनकर के विनम्रता से, सरलता से मैं उस प्रश्न को करूं। सामने वाले जो भी स्वामी हो, साधु हो, मित्र हो, कोई भी हो, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी जन, ज्ञानी महात्मा, उनको क्या कहा गया है? महात्मा। वो साधारण आत्मा नहीं है बंधु, महान आत्मा है, जिनके पास तू इस ज्ञान का उपदेश की अपेक्षा रखता है, या जहां पर जाकर के तुझे यह ज्ञान प्राप्त होगा। साधारण नहीं, वो महात्मा है, तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहां हम अभी इस तरह से लोगों को कहें तो वो उठ के ही भाग लेते हैं। क्यों? वो समझते हमको मूर्ख समझ रहे हैं, इतना व्यवस्थित बताना चाहते हैं, इतना समझाना। अरे बंधुओं, यहां अर्जुन है, अर्जुन। लोग गीत गा रहे हैं आज भी, बनो रे भैया अर्जुन से बलवान। अर्जुन का नाम लेते हैं लोग, जहां भी कहीं वीरों की, महापुरुषों की कहानी कथा आती है, अर्जुन का नाम लेते हैं। वैसा कभी नर और नारायण का अवतार कहा गया श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन को। स्वयं भगवत स्वरूप है, इतना उच्च कोटि का है
तब भगवान खंड खंड करके एक एक बात को व्यवस्थित करके समझा रहे हैं। तो बंधुओं, ये मत मान लेना अरे हम तो बड़े विज्ञानी हैं, हमको इतना। समझो, एक एक शब्द को समझिए, फिर उसका आचरण अपने में उतारिए। एक बार लक्ष्मण जी ने राम जी को पूछ लिया था वन में, ईश्वर जी में भेद प्रभु सकल कहौ समझाए, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। जिससे चरणों में प्रेम होवे, शोक मोह और भ्रम मेरा सब दूर हो जाए। महाराज ऐसे कुछ मुझे बात बताओ। राम जी से प्रश्न कर दिए। दो ही लोग हैं वहां, लक्ष्मण जी और राम जी। श्रोता लक्ष्मण, वक्ता राम। क्या बोले कि थोड़े ही में सब कहूं बुझाई। हे लक्ष्मण, थोड़े में, आजकल कहते हैं ना भाई शॉर्ट, सूक्ष्म में, थोड़े ही में सब कहूं बुझाई। सुनहु तात हे तात, भाई सुनो। कैसे सुनो? मति मन चित्त लाई। मन को, बुद्धि को, चित्त को, सबको एकाग्र करके तब सुनो। फालतू बात नहीं करना। यदि समझना नहीं है तो प्रश्न मत करो, और प्रश्न किया है तो उसको उतार लो अपने अंदर। तुम्हारा प्रश्न है, इसके माने तुमको कहीं काट रहा है, तुमको कहीं चुभ रहा है, तुमको नहीं बैठने दे रहा है, उसका उत्तर पाने की अभिलाषा है, तो उतार लो। इसलिए बंधुओं, अर्जुन जैसा श्रोता और कृष्ण श्री कृष्ण जैसा वक्ता तब खंड खंड करके बता रहे हैं उस ज्ञान को। तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। जो तत्व हर जो जैसा है, एक परमाणु से लेकर परमात्मा तक प्रत्येक पदार्थ को सही रूप से समझने वाले को कहते हैं तत्वदर्शी। इसलिए भगवान ने कहा तू उन तत्वदर्शी ज्ञानियों से जाके समझ। उनको भली बात दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से, वे परमात्मा को भली बात जानने वाले ज्ञानी महात्मा, वो महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, बताएंगे तुझे कैसे कैसे उस परमात्मा का, कैसे तू उस परम आनंद में समा सकता है, कैसे तू उस परम आनंद में प्रवेश कर सकता है, कैसे तू उस परम आनंद को पा सकता है। बंधुओं, आगे चलते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हे अर्जुन, जिसको जान करके फिर तुझे कभी भी मोह प्राप्त नहीं होगा। अरे जिसने परमाणु से परमात्मा तक की सारी कहानियों को समझ लिया, जिसने उस परमार्थ में प्रवेश कर लिया, उसको काहे का मोह? कौन सी विलासता, कौन सा वस्तु और कौन सा पद उसको मोहित कर सकता है? कदापि नहीं। इस शास्त्र को, इस ज्ञान को जानने के बाद भी यदि व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ तो फिर आगे रास्ता नहीं। आइए बंधुओं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हे अर्जुन, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार से मोह में नहीं प्राप्त होगा, मोह को नहीं प्राप्त होगा, मोह में नहीं पड़ेगा, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। मैं अब तुझको उस ज्ञान की बात करता हूं। अभी भगवान उसी बात पर, जो बुद्धिमान लोग अगर कहीं थोड़ा भी अपना व्यक्ति, अपना भक्त, अपना शिष्य, अपना पुत्र, अपना जो भी है, अगर रास्ते से भटक रहा है तो जब तक भली भांत उस रास्ते पर उसको स्थापित नहीं कर देते तब तक उसके पीछे लगे रहते हैं। एक ही बात अर्जुन ने ब्रह्मयाग कह दी है
पूरी रामायण शंकर भगवान ने सुना दी। माता पार्वती का एक प्रश्न था, अरे बोले तुमने तो बात ही गलत कर दी। क्या? उन्होंने पूछा, महाराज राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहो बुझाई कृपा निधि मोही। राम कौन है, उनके विषय में जानना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, भाई गजब की बात है। एक राम वो थे जो अपनी स्त्री के विरह में जंगल जंगल में घूमते रहे। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। वो राम, प्रभु सोई राम के अपर को वही राम, कोई और राम है? शंकर भगवान ने कहा, अरे तुम्हारी तो बुद्धि गड़बड़ लगती है। तुम जो बात कह रही हो ये बात तो वो लोग कहते हैं जिनके सूजन लावन हानि। ये तो मूर्ख लोग ऐसी बात करते हैं। बातिल भूत विवश मत मारे, जो नहीं बोले बचन समारे। तो यहां अर्जुन ने ऐसी एक बात कर दी जब भगवान ने, अरे वह परम ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाला संपूर्ण उस स्थिति में समाया हुआ शरीर है जिसमें रहने वाला आत्मा। उन्होंने कहा है कि ये मैंने योग सूर्य से कहा था। अर्जुन को यहां संदेह हो गया। अपरम भवतो जन्म परमम जनु व्यवस्था कथमे तो जानियाम तुम्हादु प्रोक्तवान थी। तुमने कहा था, मैं कैसे मानूं? उसी बात को टारगेट करके, लक्ष्य करके अभी भी भगवान उसको समझाना चाह रहे हैं, बंधु कि तू समझ मेरी योग माया को, मुझको, मेरे वचनों को समझ। आगे वार्ता करेंगे। जय विश्व बंधु।